परीक्षा की तैयारी के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि हम टारगेट बना लेते हैं कि आज हमें इतनी देर पढ़ना है, पर हम उसे पढ़ नहीं पाते, किसी कारण से हम उसे अचीव नहीं कर पाते। तो अपना ध्यान हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस चीज़ पर जिसे तुम खो चुके हो। अगर आप खोने वाली चीज़ों पर ध्यान लगा के रखोगे तो आप आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी में। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? गौनसारी, गोंड, कोरकू और भील। देखिए, जब हम मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हमने इन तीनों के बारे में तो पढ़ा है, पर जौनसारी के बारे में नहीं पढ़ा है। तो जौनसारी जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो जौनसारी आपको दिखाई दे रही है ये वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? मतलब मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति कितनी है? 46, 48, 50 और 51। तो इसका सही आंसर होगा 46, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिले कौन कौन से हैं? देखिए, बैगा जनजाति सबसे ज्यादा मंडला बालाघाट में निवास करती है। भील जनजाति झाबुआ अलीराजपुर में निवास करती है। तो सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल जिले कौन कौन से होंगे? ऑप्शन है धार, झाबुआ, मंडला, ग्वालियर, मंडला, धार, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इनमें से कोई नहीं। देखिए, सीधा सा हिसाब है धार, झाबुआ और मंडला, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है? गोंड, भोटिया, भील और कोरकू। देखिए, गोंड के बारे में हमने पढ़ा है, भील के बारे में हमने पढ़ा है, कोरकू के बारे में पढ़ा है, लेकिन भोटिया जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है। ये भोटिया जनजाति की फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार की जनजाति है, हल्की राजस्थानी और हल्की यूपी मिक्स। भगोरिया हाट किस जिले में होता है? ग्वालियर, सतना, झाबुआ, बालाघाट। जब हम बात करते हैं भगोरिया हाट की, तो भगोरिया हाट वही पर्व है जो कि मध्य प्रदेश में प्रेम के पर्व के नाम से जाना जाता है, जो कि झाबुआ जिले के अंतर्गत होता है, भील जनजाति द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, झाबुआ जिला। कौन सा क्षेत्र भारिया जनजाति के नाम से जाना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक भारिया जनजाति निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए अन्नकूट, चित्रकूट, पातालकोट, निम्न में से कोई नहीं। देखिए, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, यहाँ लिखा हुआ है रहस्यमयी पातालकोट। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा स्थान है जो कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है और छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र जो है यह काफी निचला क्षेत्र है। यह क्षेत्र इतना निचला है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी ठीक से नहीं पहुँच पाता है और इसी क्षेत्र को पातालकोट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कुल जनजाति का लगभग 90% भारिया जनजाति निवास करती है। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है कि यह जो क्षेत्र है यह आधुनिकता से बहुत ज्यादा दूर है और यहाँ के लोगों का मुख्य भोज जो है वो कोदो और कुटकी है। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजनाओं को चलाता है? पाठशाला योजना, छात्रावास योजना और छात्रवृत्ति योजना, या फिर ये सभी योजनाएं। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा था कि भाई कौन सा जो जनजाति कल्याण विभाग है बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजना चलाता है? तो देखिए, पाठशाला भी चलाता है, छात्रावास भी चलाता है और छात्रवृत्ति भी चलाता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही हो जाएगा। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ये भारिया जनजाति के कुछ लोग हैं। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में ऑप्शन है बस्तर, रायगढ़, झाबुआ, छिंदवाड़ा। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। और छिंदवाड़ा के अंतर्गत किस क्षेत्र में? तो तामिया तहसील के अंतर्गत पाई जाती है। और तामिया तहसील के अंदर भी किस क्षेत्र में? पातालकोट में। इन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये आधुनिकता से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं।
नेक्स्ट है आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? दक्षिण के जिलों में, उत्तर पश्चिम के जिलों में, पूर्वी जिलों में और उत्तर पूर्वी के जिलों में। देखिए कोरकू जनजाति की जब हम बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में दक्षिणी जिलों में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कोरकू जनजाति के कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। निम्नलिखित जनजातियों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए, मतलब कौन सी जनजाति कहाँ पर मिलती है। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि झाबुआ जनजाति कहाँ मिलती है। झाबुआ में कौन सी जनजाति है? तो झाबुआ में भील जनजाति है। तो झाबुआ का भील मतलब 2 का 3। 2 का 3 किस किस में है? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हमारा या तो ए आंसर होगा या तो सी आंसर होगा। फिर हम देखते हैं मंडला। तो मंडला में मिलती है बैगा जनजाति। क्यों? क्योंकि मंडला और बालाघाट के क्षेत्र में बैगा जनजाति निवास करती है। तो जब 1 का 4 हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। 2 भी कट गया। एलिमिनेट करना सीखना है ना आंसर को। इसके अलावा बाकी 2 को भी लगा लेते हैं। जबलपुर में कौन सी जनजाति मिलती है? तो मुड़िया जनजाति और बैतूल में कोरकू जनजाति। इस कारण से हमारा 4 3 2 1 सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य चटकोरा है? कोरकू, गोंड, बैगा और मुंडिया। देखिए जब हम बात करते हैं चटकोरा नृत्य की, तो चटकोरा नृत्य जो है वह कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में कत्था निकालने वाली जनजाति कौन सी है? कोरबा जनजाति, सहरिया जनजाति, खैरवाड़ जनजाति और गोंड जनजाति। देखिए कत्था जो है वह बबूल के पेड़ से भी निकाला जाता है। इसके अलावा और भी खैर के पेड़ से भी निकाला जाता है। कत्था चूने में लगता है। इसकी सबसे ज्यादा जो जनजाति इसे निकालती है वो है खैरवाड़ जनजाति। इसके अलावा सहरिया जनजाति के भी कुछ लोग इसे निकालते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खैरवाड़ जनजाति। ये खैरवाड़ जनजाति से संबंधित पुराने युग पुरुष हमने दिखाए हैं जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था। कौन सी जनजाति घुमंतू जनजाति कहलाती है? कोरबा, बंजारा, खैरवाड़ और गोंड। जब हम बात करते हैं घुमंतू जनजाति की, जब हमने आदिकाल इतिहास पढ़ा था तब हमने देखा था कि घुमंतू प्रकृति का मानव। इसका मतलब ये है कि इनमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं होती और ये घूमते रहते हैं, अपना पूरा बोरिया बस्तर लेके घूमते रहते हैं। और जो व्यक्ति जिसके अंदर स्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं है, मतलब उसका घर भी नहीं होगा और वो सिर्फ घूम रहा होगा और छोटे छोटे बिजनेस या काम करता होगा, तो ऐसी जनजाति जो है वो बंजारा जनजाति कहलाती है। इस जनजाति का सीधा संबंध राजस्थान के साथ है और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये बंजारा जनजाति के गीत गाने वाली प्रमुख सिंगर या फिर संगीतकार भी हैं। मड़ई किस जनजाति का प्रमुख मेला है? देखिए जब मड़ई की हम बात करते हैं ना तो गोंड, कोरबा, खैरवाल और पारधी। देखिए मड़ई जो है ना ये गांव के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लगती है। बेसिकली हम मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र में इसे बहुत ज्यादा देख सकते हैं। दिवाली के बाद में मड़ई लगती है और ये एक हाट होता है, एक मेला होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजें हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक अहिराई नृत्य भी होता है जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो मड़ई मुख्यतः गोंड जनजाति के द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्योंकि मंडला से हूँ मैं और मंडला में गोंड जनजाति सबसे ज्यादा भी पाई जाती है, यहाँ पर बैगा भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस कारण से मैंने बहुत सारी मड़ई को देखा है कि मड़ई कैसे लगती है। बहुत सारी होती है, जैसे कि 3 दिन की लगती है, कुछ 4 दिन की लगती है, कुछ तो 11-11 दिन की मड़ई और मेले लगते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, कोरबा, अंगरिया और गोंड। देखो जैसे ही लहंगे नृत्य की बात आ रही है तो लहंगे एक प्रकार का विशेष नृत्य है जो कि सहरिया जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश में जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? झाबुआ, बालाघाट, भोपाल और बैतूल। देखिए क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इस कारण से जितने भी संस्थान है अधिकतर हमें भोपाल में ही दिखाई देते हैं और मध्य प्रदेश का जनजातीय शोध विकास संस्थान भी हमें भोपाल में ही दिखाई देता है। इसमें जनजातियों के लिए नए नए काम किए जाते हैं, कैसे उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, ये सब चीजें योजनाएं बनाई जाती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? धार, झाबुआ, अलीराजपुर और इंदौर।
देखिए जब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है वह इंदौर जिले के अंतर्गत पाई जाती है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, इंदौर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इंदौर का रीजनल पार्क है। गौरी नृत्य एवं घूमर नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड, भील, बैगा और कोल। देखिए जब हम बात करते हैं गौरी नृत्य की या फिर घूमर नृत्य की तो इन दोनों नृत्य का संबंध कोल जनजाति से है, क्योंकि कोल जनजाति राजस्थान से प्रभावित जनजाति है। तो इस कारण से कोल और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। बैगा जनजाति के द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? पीपल, आम, नीम और साज। देखिए बैगा जनजाति सबसे ज्यादा मंडला बालाघाट में रहती है। यह जनजाति प्राकृतिक पूजक जनजाति है और इसके द्वारा एक विशेष प्रकार के पेड़ की पूजा की जाती है जिसे साज का पेड़ कहा जाता है। अब इस पेड़ के बारे में जब हम सुनते हैं ना तो इसमें एक बहुत आश्चर्यजनक चीज हमें दिखाई देती है। अगर ये पेड़ कहीं जंगलों पे लगा हुआ है और आप प्यास से भटक रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यासे हैं आप, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक चाकू लेना है और पेड़ के तने पे मारना है। और पेड़ के तने पे आप जैसे ही मारेंगे ना तो इस पेड़ के तने से आपको एक बार में 1 लीटर पानी मिलेगा जिसे आप आराम से पी सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो बैगा जनजाति के द्वारा ये काम बहुत ज्यादा किया जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि तेज धार से यहाँ से पानी निकलता है और ये पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। आपको ये चीज भी याद रखनी है। किस पेड़ से? तो साज के पेड़ से। अब ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? तो इस प्रकार का चमत्कार हमें इस पेड़ से दिखाई देता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की किस जनजाति का मूल स्थान विंध्य कैमूर क्षेत्र में स्थित है? भील, सहरिया, कोल और पारधी। जब हम बात करते हैं विंध्य वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है तो कोल जनजाति निवास करती है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारिया जनजाति में प्रचलित अस्थायी कृषि को क्या कहा जाता है? दहिया, फाल्या, गोहिया और रावटी या फिर रावड़ी। देखिए जब हम बात करते हैं भारिया जनजाति की अस्थायी कृषि की तो इसे दहिया के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ये महिलाओं को देख रहे होंगे जो कि भारिया जनजाति से संबंधित हैं और ये कृषि कर रही हैं। इनमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर बैल नहीं है बल्कि महिलाएं ही कृषि का पूरा काम कर रही हैं। और इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि सरकार इन तक अभी तक सुविधाएं नहीं पहुंचाई है और अभी तक ये इन्हें खुद अपना काम सारा स्वयं ही करना पड़ रहा है। इनके पास कोई सुविधा नहीं है। ग्वालियर तथा चंबल संभाग में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहरिया, बैगा, पनिका और बंजारा। देखो जब बात हो रही है ग्वालियर और चंबल संभाग की, मतलब ये संभाग हो रहा है ऊपर वाला, उत्तरी जो संभाग है उस संभाग की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर है सहरिया जनजाति, जो कि ग्वालियर और चंबल दोनों संभाग में पाई जाती है। ग्वालियर में 5 जिले आते हैं, चंबल में 3 जिले आते हैं, कुल मिलाकर 8 जिले। तो इन 8 जिलों में सहरिया जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति का रहन सहन और वेशभूषा राजस्थानी संस्कृति में समानता रखता है? तो समानता रखने वाली वह जनजाति का नाम हमको बताना है। कोरकू, मुड़िया, बंजारा और अगरिया। देखिए इसका सीधा आंसर होगा बंजारा। बंजारा के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जनजाति घुमंतू प्रकृति की जनजाति होती है। इसका काफी ज्यादा संबंध जो है वो राजस्थान की जनजातियों से होता है। सिंडोली प्रथा का संबंध प्रदेश की किस जनजाति से है? बंजारा, भील, भारिया और कोरकू। देखो सिंडोली प्रथा क्या होती है ना, पहले ये समझ लीजिए। सिंडोली प्रथा एक प्रकार की विशेष प्रथा होती है। इसमें जो मृतक होता है, मतलब जो व्यक्ति खत्म हो चुका है, उस मृतक को दफनाया जाता है और उसके शव को जहां पर दफनाया जाता है वहां पर एक खंबा लगा दिया जाता है और उस खंबा लगाने की जो प्रथा है उसे ही सिंडोली प्रथा के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति में पाया जाता है। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के किस जनजाति के लोग कबीर पंथी कहलाते हैं? ऑप्शन है खैरवार, पनका, कोरकू और पारधी। देखिए इसका आंसर बहुत आसान है। कबीर, आपको पता होगा कबीर का पालन एक पनिका महिला के द्वारा कराया गया था। तो इस कारण से कबीर पंथी लोग कौन कहलाते? तो एक जनजाति के कुछ लोग जो हैं वो कबीर पंथी कहलाते हैं। वो जनजाति होगी पनिका जनजाति। तो हमारा पनिका जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसे पनिका के नाम से भी जाना जाता है।
आदिवासी लोक कला तथा आदिवासियों द्वारा तैयार कला के नमूनों का संग्रहालय जो कि भारत भवन कहलाता है वो कहाँ पर स्थित है। मतलब हैंडलूम हस्तकला का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। रायसेन, भोपाल, जबलपुर और खंडवा। देखिए नॉर्मल सी चीज है, राजधानी में ही स्थित होगा, इस कारण से यह भोपाल में स्थित है। इस कारण यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित जनजातियों के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, आपको समझ में आई नहीं आई? अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।